नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों का जो डिमांड था टाइम एंड वर्क, वो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी 13 तारीख आज है और आज फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम भी हो चुका है ना। आप लोग को सामने वीडियो मिल रहा है, हम दिन में ही वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और टाइम एंड वर्क चैप्टर है, टाइम एंड वर्क चैप्टर है इसका। आप और ये आज का अगर फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट के अनुसार, फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार देखें तो मैथ का और रीजनिंग का ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें कि नॉर्मल लेवल का ही क्वेश्चन है। तो वो आप लोगों को हम जितना भी करवाए हुए हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर कर लिया है उससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो कि आप लोगों को हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा भी चुके हैं। जो भी विद्यार्थी प्रीवियस ईयर अच्छे से किया होगा उसका मैथ में क्वेश्चन नहीं छूगा। बस टाइम टेकिंग जो भी रीजनिंग में क्वेश्चन है उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, जल्दी से करके निकल जाना है। और इसमें भी टाइम एंड वर्क में भी वैसा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे जो नहीं आएगा। जैसे CBT 2 का क्वेश्चन इसमें हम शामिल कर लिए हैं, लेकिन आज देखें तो वो क्वेश्चन नहीं आने का था, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या है? ए अकेले एक काम को 6 दिनों में और बी अकेले उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। अगर ए का बात करें तो उसके किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, और बी का बात करें तो किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। आगे बोला है ए और बी ने इस काम को 3200 रुपये में पूरा करने का सोचा। 3200 रुपये में सोचा कि पूरा कर देंगे, कितना में? 3200 रुपये में, ठीक है, पूरा काम को। लेकिन सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा किया। लेकिन क्या हुआ कि ए भी तो काम कर ही रहा था, लेकिन बोला कि सी हम भी करेंगे। सी की सहायता से यह काम जो वो 3 दिनों में ही पूरा होने लगा। बोला सी को कितना रुपया मिलेगा, भुगतान सी का पूछा। सी को कितना रुपया मिलेगा? रुपया जो मिलता है वो इसकी कैपेसिटी के अनुसार मिलता है, मतलब जो नियम है उसी नियम से बना लीजिए। रुपया उसी के अनुसार मिलेगा। क्या है? पहले टोटल वर्क मान लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं? इसका LCM, इसका जो LCM आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। ये जो है 24, 6 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। यहाँ करेगा 3 काम, और ये करेगा एक दिन में कितना? 3 8 24 24। अब कैपेसिटी तो पता चल गया ए का कितना है, देख सकते हैं। ए का कैपेसिटी एक दिन में कितना? 4 काम करने का है। बी का कितना है? 3 काम है। अब देखिए सबको अगर इस 3200 रुपया घटा देते हैं। सी का कितना है, मेन दिक्कत है। कोई विद्यार्थी सी का 8 बोलेगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ABC तीनों मिला हुआ है। अच्छा, तो AB का 7, AB का कितना है? दोनों को मिला देंगे 7, मतलब इसमें से 7 हटा देंगे तो कितना? सी का बच जाएगा 1, मतलब सी का जो कैपेसिटी है वो 1 है। इसी के अनुसार पैसा मिलेगा उसको। पैसा हमेशा हमेशा कैपेसिटी के अनुसार मिलता है। अगर देखिए तो कुल कितना हो रहा है? 4 3 7 1 8 अनुपात में, और कुल रुपया है कितना? 3200 है। तो जिसका पूछेगा उसका निकाल सकते हैं। 1 अनुपात का मान 8 चौके 32, 400। तो सी का पूछा था, सी का 1 अनुपात में है, 1 अनुपात का मान 400। ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछता कि ए का कितना होगा, तो ए का हमारा हो जाता 4 चौके 16, क्योंकि 1 अनुपात का मान 4, तो 4 अनुपात का मान 1600। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाता है। उस समय कुछ और होता, मतलब 1600 होता, जो भी ऑप्शन रहता वो। लेकिन अभी पूछा है सी का, तो सी के लिए हमारा हो जाएगा 400 रुपया मिलता है इसी के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्या है? यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटा काम करके 5 यूनिट काम को, देखिए अब ये लग जाएगा MDH का फॉर्मूला पढ़ाए हैं आप लोग, उस पे बना लीजिएगा। MDH, M मतलब आदमियों की संख्या, D मतलब दिनों की संख्या। दिन नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 यूनिट काम को 8 दिनों में पूरा करता है, बिल्कुल दिया। MD 8 है, D गुना H कितना घंटा? तो 8 घंटा करता है, बटा W1, W मतलब कुल काम है कितना? 5 यूनिट काम करता है, तो हो गया। बराबर क्या लगा देंगे? वही MDH बटा W2, बस 2 लगा देंगे। दूसरा बोला 12 गो व्यक्ति है, तो 12 गो व्यक्ति है। 20 घंटा डेली काम करता है, तो 20 घंटा करता है। तो D नहीं जानते हैं, इसका D गुना बोला है 20 घंटा डेली करता है, तो 20 घंटा बटा W। दूसरा काम कितना? 10 यूनिट काम करना है, तो हो गया। जब यहाँ से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब हमारा 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25, 5 चौके 20। 4 से काटेंगे 4 दूना 8। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 3 बचे 15, तो 5 बचे 25, मतलब दिनों की संख्या जो जाएगा वो 25 दिन लगेगा। अगर 10 यूनिट काम करना है 12 व्यक्तियों के द्वारा 20 घंटा प्रतिदिन, तो 25 दिन का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं हम लोग। क्या है? जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना सकता है, और रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है। जग्गू के बारे में बोला गया है कि
3 दिन में बना सकता है, और रब्बू जो है उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो उसी तरह की 14 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा। बोल रहा है कि 14 कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा उसको। ठीक है, 14 कुर्सी अगर बनाना चाहे तो कितना दिन का समय लगेगा, हमको ये बताना है। अब देखिए दोनों मिल के एक वो करता है एक दिन में 3 काम, एक करता है एक दिन में 4 काम। तो कुल काम हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम मान लेते हैं। तो यही हमारा कुल काम होता है, जो कि एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा आ गया वो अपने आप में एक काम होता है। क्या इतना है, एक काम है ये, मतलब एक कुर्सी समझ लीजिए या एक काम कर लीजिए। ठीक है, ऐसा हमें जो भी निकलता है वो एक निकलता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं इसको एलसीएम लेके मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि क्यों कोई काम, जैसे एक कुर्सी बोला है, बोलता है कोई काम को 3 दिन में करता है, तो हम मान लेते हैं वो काम 12 है। 12 काम को 3 दिन में करता है, एक दिन में 4 काम करेगा ये, और एक दिन में ये 3 काम करेगा। दोनों को मिला दें, किसको, जग्गू को, और जग्गू को, इसका नींव टूट गया, चलेगा अभी नहीं, 1 सेकंड, इसके कलम का तो नींव टूट गया है। अच्छा, जितना होता है कोशिश करते हैं, हम आप लोगों को समझा देते हैं उंगली से। ठीक है, देखो ये करता है एक दिन में 4 काम, और ये करता है एक दिन में 3 काम। दोनों मिल के अगर करें तो एक दिन में कितना काम करेगा, 7 काम। ठीक है, अब आप खुद समझिएगा कि 12 काम कुल था, और एक दिन में करता है 7 काम, तो कुल काम को दोनों मिल के कितना दिनों में करेगा, कौन है, जग्गू है, जे है, और प्लस आर है, दोनों मिल के कितना दिनों में करेगा। तो कुल काम कितना था, 12 था, और एक दिन में दोनों मिल के 7 काम करता है, तो बटा 7 दोनों मिल के ये इतना एक ये कुल काम हो गया। कुल काम हमारा एक हिस्सा होता है, याद रखना, कुल काम एक हिस्सा निकलता है इस तरीके से। कुल काम कितना, एक हिस्सा। क्वेश्चन बोला एक हिस्सा नहीं, 24, ये कितना दिया है, 14 को कुर्सी बनाना है, मतलब 14 हिस्सा काम करना है। एक काम 14 मतलब 14 काम करना था, एक काम का ये था पूरा प्रोसेस। तो 14 काम को 14 से गुना कर दिए, तो 2 से मतलब 12 दूना 24 दिन का समय लगेगा। बस यहीं पे बच्चा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसका मार्केट चल ही नहीं रहा है, ऐसे चला कर सकते हैं। अरे रुक रुक चल रहा है, रवि देखो, सॉरी रुको, आज ही दिक्कत होना था, लास्ट क्लास है, अब तो आप एग्ज़ाम के बाद ही करवा देंगे, देखते हैं जितना हो पाएगा। रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ टाइप करने में 6 घंटा लगता है। रवि को जो है 6 घंटा का समय लगता है, कितना, 32 पृष्ठ को करने में। ठीक है, जो भी है प्रिंट करने में या टाइप करने में। जबकि कुमार को 40 पृष्ठ करने में 5 घंटा लगता है। 5 घंटा लगता है 40 पृष्ठ करने में। ओके है, आगे। यदि एक साथ मिलकर काम करें तो 110 पृष्ठों की असाइनमेंट को टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा। 110 पृष्ठ का असाइनमेंट बनाना है तो कितना, तो पहले ये देखते हैं कि 1 घंटा में कितना करेगा। ये काटेंगे तो 1 घंटा में 8 कर सकता है, इसका काटेंगे 2 से 3 हो जाएगा, 2 से 16 हो जाएगा, मतलब इसका आ जाएगा। हम इसको कुमार का नीचे कर देते हैं, ये कुमार का है तो, और इसका निकालते हैं कलर को चेंज करके, तो आर का कितना आ जाएगा, 1 घंटा का 16/3 कितना आ जाएगा इसका, 16/3। आप लोग खुद देखिए, ये 1 घंटा में 8 और ये करेगा 1 घंटा में 16/3, तो दोनों मिला के कितना करेगा 1 घंटा में। 1 घंटा का ही काम है लेकिन दोनों मिल के कर रहा है, तो कितना करेगा, 16 भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा तो हो जाएगा 24 और 36 10 40/3 काम, कितना आ जाएगा 40/3। मतलब दोनों मिल के 1 घंटा में इतना काम करेगा। कुल काम है कितना, 110, तो 110 में भाग कर देंगे 40/3/3 का, मतलब 3 हमारा ऊपर हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 हो गया, तो ये जो हमारा हो गया, लिखने में बड़ी दिक्कत हो रहा है। ये कितना हो गया हमारा, अगर इसको सॉल्व करें तो 11 तिया 33 बट्टा कितना हो जाएगा 4। इसको पूर्णांक देखिए, जब भी घंटा मिनट का कहानी हो तो पहले पूर्णांक में तोड़ लेना है। तो इसको लिख सकते हैं 8 चौक 32, 4 8 सही 1/4, तो ये तो 8 घंटा पूरा हो गया, मतलब 7 घंटा आंसर नहीं हो सकता, मतलब ये गलत हो गया, मतलब 8 घंटा तो होगा। अब 1/4 का मतलब कितना मिनट हुआ, 60 से इसमें गुना कर देंगे, तो यहाँ तो प्लस मानी कर देते, काटेंगे तो 15 चौक 60, मतलब 1 घंटा 15 मिनट का 8 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से कि बार बार ये मतलब राइटिंग सही भी नहीं है पिछले क्वेश्चन के जैसा, मतलब इसमें इससे पहले इस सब में था जैसा, तो मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसका जो मेरे पास इसका मतलब स्टाइलस था उसका नीब टूट गया है, तो हाथ से ही बताना पड़ रहा है। लेकिन आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में उस लेवल का हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, जिससे दिक्कत नहीं होगा। वैसे आप लोगों को सभी चैप्टर करवा दिए हैं, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या रहा और एग्ज़ाम कैसा रहेगा, वो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यदि किसी किताब के एक
कॉलम में छपी हुई 9 पंक्तियों में 36 शब्द है तो 51 पंक्ति में कितने शब्द होंगे। देखो 9 गो पंक्ति है, 9 पंक्ति में 36 गो शब्द है। अब काट देंगे तो एक पंक्ति में आ जाएगा कितना शब्द, 4 शब्द। हमसे पूछा क्वेश्चन में है 51 पंक्ति में, तो 51 से गुना कर देंगे, तो इधर भी 51 से गुना कर देंगे तो 51 पंक्ति में हो जाएगा 204 शब्द। कितना आ जाएगा 204, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन देखिए आ रहा है, आरआरबी जेई हो या आरआरबी एएलपी हो या टेक्नीशियन किसी भी एग्जाम हो ऐसा क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग कीजिए थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है 6 पुरुष और 8 महिला। देखिए और बोला है ना, तो यहाँ पे जो और बोला है ये और जो बोला है और का मतलब होता है प्लस, मतलब 8 गो पुरुष, पी पुरुष को पी लिख देते हैं, और 12 महिला मतलब 12 महिला को एम लिख देते हैं। 8 पुरुष 12 महिला जो है एक दीवार को 10 दिन में बना सकता है। आगे बोला है, या फिर आगे बोला है और 6 पुरुष मतलब इतना तो बना ही सकता है, 8 गो पुरुष 12 गो महिला 10 दिन में। लेकिन आगे बोला है यदि 6 पुरुष 8 महिला इसे 14 दिन में बना सकता है। यदि अगर हम इतना नहीं ले, 8 पुरुष और 12 महिला नहीं ले, यदि 6 गो पुरुष ले और 8 गो महिला ले, कितना 8 गो महिला, तो यही काम मतलब इक्वल टू है, यही काम जो है यही काम हमारा कितना दिनों में हो जाएगा, बोल रहे हैं 14 दिन में हो जाता है। अब देखिए दोनों इक्वल है तो थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे बस लिखने में, मतलब हो रहा है ना, समझ रहे हैं, इंग्लिश लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस देखिए दोनों इक्वल होगा इसमें। ये हम क्यों करते हैं, यहाँ से ना अनुपातिक मान निकल जाता है एम और बी का। ये कुल काम है, चाहे ये ले लो आप लोग चाहे ये ले लो। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चन में बोला है तो इसे एक पुरुष द्वारा अकेले बनाने की तुलना में एक महिला को अकेले बनाने में कितना अधिक समय लगेगा। मतलब पुरुष का भी निकालना है और महिला का भी निकालना है, और देखना है कि किसको अधिक लगता है। पुरुष का भी निकालना है, महिला का भी निकालना है। अब देखना है कि महिला कितना अधिक ले रही है, यही पूछ रहा है, तो यहाँ पे दोनों निकालना पड़ेगा। अच्छी बात है, समझ में क्लियर आ भी जाएगा। अच्छा कुछ कटें तो आप काट सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा। कुछ बच्चा आप लोग एग्जाम देने जा रहे होशियार हैं, इस पूरे से 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये भी कट के 4 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिए तो इधर से भी 2 कॉमन लेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर से 2 कॉमन लेंगे तो 4, ये सब कट जाएगा। बचेगा कितना, 5 चौके 20 गो पी बचेगा, कितना 20 पी प्लस 5 6 25 30 गो एम, 30 एम बराबर इधर गुना करेंगे 7 या 21 पी प्लस 7 चौके 28 एम, ये आ गया। अब देखिए पी वाला को एम वाला को एक साथ कर देते हैं, ये पी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कितना 1 पी हो जाएगा बराबर, और ये 28 एम इधर आएगा तो घट जाएगा तो हो जाएगा 2 एम, ये आ गया 2 एम। जैसे इसको देखिएगा अब यहाँ से हमें मान क्या निकल सकता है, बस इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा पी बटा एम का जो मान आ जाएगा वो आ गया 2/1। ओके है, 2/1 मतलब पुरुष का क्षमता 2 है, महिला का क्षमता 1 है। कुल काम क्या है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, आप लोग को समझा दिए, दोनों सेम ही है। कटने से पहले जो लिखे थे वो मान लेना है, नहीं काटने के बाद वाला ले लेना है। ठीक है, कटने से पहले जो मान था क्या था, मानो यही मान लेते हैं तो 6 पी क्या था, 6 पी का मान कितना है 2 है, तो 2 अब प्लस 8 एम मतलब 8 गुना एम का मान है 1, 6 पी 8 एम, इस पूरे में कितना 14 का गुना था, ये कुल काम था। तो पहले हम कुल काम निकाल लेते हैं, 6 दूना 12 8 20 गुना 14, ये कुल काम हो गया। अब जानना है कि महिला इस काम को कितना दिनों में करेगी, कुल काम आ गया। अगर मानिए महिला का निकालना है तो महिला का कितना क्षमता है, 1 क्षमता से करेगी 1, तो कुल समय कितना लग जाएगा महिला को, 12 दूना 14 दूना 28 मतलब 280 दिन का समय लगेगा महिला को। यदि इसी काम को हम पुरुष से करवाते हैं, मानिए पुरुष से करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुरुष के क्षमता से भाग देना पड़ेगा जो कि हमारा 2 है। जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, कितना हो गया 10 चौके 140। क्वेश्चन में पूछा है महिला कितना अधिक समय लेता है, तो आप लोग खुद देखिए, पुरुष ले रहा है 140, महिला ले रही है 280, कितना अधिक ले रहा है 140 दिन अधिक ले रही है महिला, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। इसी प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा फिर आप लोग को मुश्किल हो जाएगा कॉन्सेप्ट खोजना, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन का। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं इसी, देखिए इसी पे बनेगा, कुछ और आसान लगेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, 7 पुरुष एक काम को 5 दिनों, महिला तो है नहीं। अब देखिए 48 गो पुरुष नहीं 7 गो, 48 गो पुरुष को पी 5 दिन में करता है, 5 दिन में। यही बोलता कि 48, यहाँ यही क्वेश्चन में बोलता कि 48 पुरुष और 5 महिला 5 दिन में करती है, 10 महिला 5 दिन में करती है, दोनों का लिखते प्लस करके। लेकिन ऐसा महिला का बात नहीं बोला है, सिर्फ बोला है इतना ही काम है, मतलब 48 पुरुष 5 दिन में करता है, इतना ही काम हुआ। अब बोल रहा है और जबकि अगर महिला को मिलाए मतलब बराबर
मतलब पुरुष को मिलाए तो 48 पुरुष 5 दिन में, यदि 40 गो महिला को मिला देंगे, 40 गो एम को मिला देंगे तो उसी काम को 9 दिनों में करेगा। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझिए। यहाँ पे क्या बोला था, 8 पुरुष और 12 महिला 10 दिन में, फिर आगे दूसरा कौन दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे था पुरुष का अलग दे दिया है यहाँ, और उसी काम को महिला के बारे में बोला, इसी काम मतलब इक्वल टू लगा दिए, अब महिला का लिख दिए कितना 9। अब तो नहीं, अब बोला हमें 4 पुरुष और 6 महिला, अब निकालना बोला है कुल काम को, जो भी कुल काम है, मानिए टोटल वर्क को हम TW लिखते हैं, तो बोला 4 पुरुष और 6 महिला, तो 6 महिला कितना दिनों में करेगा, ये 4p + 6m का मान ज्ञात कर भाग कर देंगे। तो हम पहले यहाँ से रेशियो निकालेंगे जो कि समझा चुके हैं। 8 से काटेंगे तो 8 × 6 = 48, 8 × 5 = 40, 5 से 5 करते हैं हम, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, इस काटेंगे 3 तिया 9। P/m का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2। देखिए m इधर आ गया तो 3 बच गया, 3/2 लिख दिए। पुरुष का क्षमता भी हो गया और महिला का क्षमता हो गया। अब यहाँ हम टोटल वर्क लिख देते हैं, इसको हटा, कितना है टोटल वर्क, क्या बोले, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, तो इसी मान को ले लेते हैं 48 और P है, P का मतलब कितना है 3 है, गुना 5 था तो 5 लिख दिए। अब इसका मान बैठा देते हैं, कितना P का मान है 3 और m का जो मान है 2, कितना हो जाएगा 4 तिया 12 है, 6 दूना 12, 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, मतलब 24 यूनिट क्षमता से काम करेगा। 24 ही था ना, 24 के क्षमता से काम करेगा। तो कुल काम कितना दिनों में होगा देख लीजिए, काटेंगे तो 2 बार में 5 दूना 10 तिया 30, मतलब 30 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का, 30 दिन का, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। इसी प्रकार से निकालिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट से समझा रहे हैं सभी क्वेश्चन को। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हैं या करवा ही दें, बड़ी परेशानी हो रहा है यार। वैसे जिसका एग्ज़ाम हो गया है 13 तारीख को वो भी कमेंट कर देना, जिसका नहीं हुआ है वो भी बता सकते हैं, और जिसका हो जाएगा वो भी, उसको भी कमेंट करके बता देना कैसा एग्ज़ाम गया है, ठीक है। अगर हम बताते हैं क्वेश्चन करवाते हैं तो हमें भी चाहिए होता है कि कैसा एग्ज़ाम गया, क्वेश्चन लड़ा या नहीं लड़ा प्रीवियस ईयर से। यदि 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में करता है, वही कॉन्सेप्ट है, ये पिछला वाला नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। 6 गो पुरुष और 8 लड़का, मतलब प्लस 8 लड़का का हम लिख देते हैं बॉय बी, ठीक है, 10 दिनों में कर सकता है। मतलब इस काम को ये 10 दिनों में कर रहा है, इक्वल टू, मतलब उसी काम को फिर आगे कुछ बोलेगा, आगे बोलेगा, जबकि उसी काम को बोल भी दिया। उसी काम क्या बोला, 26 आदमी और 48 लड़के, 26 आदमी, 26 अब आजा 26 आदमी, आदमी को हम पुरुष पी लिखे हैं ना, 26 आदमी प्लस 48 लड़के, लड़के का लिख देते हैं बी, 2 दिन में कर सकता है, 2 दिन में। तो 15 आदमी और 20 लड़के उसी तरह काम कितना दिनों में करेंगे। टोटल काम को बोल रहा है, अगर करवाना है किससे, तो 15 आदमी मतलब 15 m प्लस 20 लड़का मिल के कितना दिनों में करेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से पता करना है कि आखिर इसका मान क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जब इसको काटेंगे तो 2 × 5 = 10, ठीक है। और बोले आप लोगों को अंदर भी काट सकते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये हमारा 24 हो जाएगा। अगर गुना करें तो गुना कर देते हैं, 5 तिया 15 P प्लस 5 चौके 20 B, और इधर हमारा हो जाएगा 13 P प्लस 24 B, यही हो जाएगा। अब देखो B वाला P वाला एक साथ कर दो, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4B बराबर, और ये इधर आ जाएगा तो 2P हो जाएगा, कुछ कटेगा तो काट दो, 4 2 दूना 4, मतलब B/P निकल जाएगा कितना, तो P हमारा उधर चला गया और 2 इधर आ जाएगा तो 1/2 आ गया। अब बैठा दी टोटल वर्क के जगह आप लोगों को क्या बोले बैठा देने, इसमें से कोई भी मान, चाहे ये, तो कौन सा आसान लग रहा है, ये मान या ये मान आसान लग रहा है। 6P का मान कितना है 2 है, तो 6 दूना 12 है, तो 12 और 8B का मान 1 है, तो 12 8 20 कितना आ गया, 20 × 10 आ गया, ओके है। अब नीचे में बैठा देते हैं मान को, P नहीं, M नहीं था, यहाँ पे क्या था तो यहाँ पे PM नहीं होगा, यहाँ पे हम मतलब क्या था 15 आदमी, आदमी को क्या माने थे
पी माने हैं ना हम लोग, तो पी लिख देंगे। तो पी का मान 2 आए तो 15 दूना 30 है, इसका मान 20, 30 20 50 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 50 लिख देंगे। बस आसान है, मान रख के एकदम पुट करते जाना, आंसर आते जाएगा। 50 रखेंगे तो 0 से 0 गया 500 के 20, मतलब 15 आदमी और 20 गो लड़का उसी तरह के काम को 4 दिनों में करेगा। उसी तरह काम मतलब वही काम के यहाँ बैठा दिए थे। तो ऑप्शन हमारा आ गया डी, बिल्कुल करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, सभी चीज़ आसान ढंग से समझ में आ भी रहा होगा। बस मेरा मार्कर चल जाए तो सभी क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से करवा देंगे। नहीं रुक रहा है ना बार बार, अगर करवाते हैं उंगली से तो ठीक है, तो मिट भी नहीं रहा। ठीक है, यदि 6 चलो हटा ही देते हैं मार्कर को। ठीक है, यदि 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में, वही क्वेश्चन है क्या? नहीं अलग है। कब का पूछा गया? ये है 27/11/24 का सेकेंड शिफ्ट, ये है 27 से 24 थर्ड शिफ्ट। सेम क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट में है। तो आप लोग कर लोगे। 20 आदमी सिर्फ बोला है और यहाँ पे बोला है 15 आदमी और 20 लड़का, तो कोई डिफरेंस ज़्यादा है नहीं। तो सेम क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना। ओके मेरे भाई, अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन को करवा देते हैं। एक आदमी 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ये जो है 20 दिनों में कर सकता है और बी जो है उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। अभी सबसे पहले कुल काम का पता करेंगे, लेकिन आगे बोला क्या है क्वेश्चन में? बी ने 6 दिन कार्य किया और चला गया। ए शेष काम को कितना दिनों में? 6 दिन बी करके है, भाग गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कुल काम था कितना। तो इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। तो ए करेगा एक दिन में 3 काम, 20 या 60 3 होगा, और 15 64 एक दिन में 4 काम। लेकिन ए तो बी जो है, बी एक दिन में 4 काम कर सकता है, लेकिन 6 दिन तक काम करके चला गया है। तो कितना काम करके चला गया है? 24 काम करके चला गया होगा। तो 24 काम घटा देंगे तो बचेगा कितना काम? 36 काम। ये 36 काम कौन करेगा? तो ए करेगा। ए कितना? एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 से भाग कर देंगे। मतलब शेष काम जो 36 बचा था उसको ए जो है वो 12 दिन कर लेगा करने में। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर ए और बी दोनों को मिला दे तो 5 दिन में पूरा हो रहा है। आगे उन्होंने 4 दिन तक साथ में काम किया। अब देखो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट नहीं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि आप लोग जल्दी से एग्जाम में कैसे सॉल्व कर सकते हो। ध्यान देना। क्वेश्चन जैसे बोला है ना कि ए और बी 5 दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब ए और बी ऐसा आदमी है कि अगर कुल काम करना चाहे दोनों मिल के तो 5 दिन में पूरा कर लेगा, पूरा काम को 5 दिनों में। लेकिन 4 दिन उन्होंने साथ काम किया और बी चला गया। अब बताइए, पहले ये 4 दिन दोनों ने साथ काम किया तो बचा कितना काम? ए और बी का 5 दिन का काम था, लेकिन ए और बी ने 4 दिन किया। तो ए और बी, समझना, ए और बी का जो काम बच गया है वो 1 दिनों का बच गया, तो 1 से गुना कर देंगे। इतना ही काम बचा है। बचा हुआ काम के बारे में बोलेगा बी चला गया, तो अब बी नहीं है इसमें, और ए ने बचा हुआ काम को 2 दिनों में किया। 2 दिन में किया कौन? ए, तो बराबर 2 है। मतलब ये भी काम है बचा हुआ काम, ये भी शेष काम है, और ये भी शेष काम है जो कि 2 दिन में ए कर रहा है। दोनों को इक्वल कर दिए। यहाँ से रेशियो निकलेगा, वो उधर जाएगा तो बी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ए उधर जाएगा, घट जाएगा तो ए हो जाएगा। मतलब बी बटा ए का जो अनुपात आ गया वो 1/1 आ गया। क्वेश्चन बोला ए अकेले कितना दिन में पूरा करेगा? कुल काम है कितना, पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए ए और बी जो है दोनों मिल के कितना दिन में करता था? 5 दिन में। इतना कुल काम इतना ही होगा। तो ए और बी, ए का भी मान 1 आ गया, बी का भी मान 1 आ गया, तो 1 1 2, 2 गुना 5 10 आ गया, बटा यही कुल काम हो गया। लेकिन इस काम को बोला ए अकेले कितना दिनों में करेगा? तो ए तो एक दिन में 1 काम करता है, तो 1 से भाग कर देंगे। मतलब जो है ए अकेले जो है काम करेगा वो 10 दिन में करेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आगे का क्वेश्चन आप लोगों को हम दिखा देते हैं, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बताने में। वैसे आप लोगों को हम समझा दिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि आरब ने 6 दिनों में पूरा करते हैं और बबीता 8 दिनों में पूरा करती है। आरब और बबीता 2400 में लिया, स्वीकार किया, चैतन्या की सहायता से 3 दिन में कर रहा है बबीता का भुगतान। देखिए सेम क्वेश्चन आप लोगों को पहला ऐसा ही था। यहाँ भी था 3200 रुपया, और यहाँ भी हमारा कितना है अभी जो हम लोग 2400 है। बस ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, क्वेश्चन को आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी था, वहाँ सी चैतन्या की सहायता से है, और इस क्वेश्चन में जो है वो था सी के सहायता से। तो उसी तरह से आप लोग ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, सेम एज क्वेश्चन नंबर किसका, 1 नंबर क्वेश्चन के जैसा इस क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन यहाँ पे है, तो हम आप लोग इसका ऑप्शन भी दे देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं इसका ऑप्शन। इसको आप लोग बना लीजिएगा, या फिर हम करवा दें। लेकिन सेम क्वेश्चन करवाएं, एग्जाम भी आप लोगों का, तो आप लोग खुद से कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा सही भी रहेगा। ओके है, तो कर लोगे ना आप लोग? अगर नहीं हो तो फिर बता देना, हम करवा ही देते हैं ना, करवा भी देंगे ये भी क्वेश्चन।
एक बार आप लोग कमेंट पहले बना के देखो, सेम क्वेश्चन है पहला के जैसा। पहला बनाना, पहला समझना, हम अच्छे से समझाएं, वो ना बने तो फिर कमेंट करना, दोनों समझा देंगे। ओके, वैसे अगर वो समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग ये इसको हटा देते हैं, ये क्वेश्चन को हम करवा देंगे, जो क्वेश्चन लगेगा करवाने वाला करवा देंगे। क्वेश्चन है 13 में करवा ही देते हैं। क्या, पी क्यू से 30% अधिक कुशल है। यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है। 30% अधिक कुशल है मतलब 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 3/10 होता है। किससे, क्यू से बोला है 30% अधिक है, मतलब क्यू अगर क्यू से 30% अधिक है, मतलब क्यू अगर 10 काम करता है एक दिन में, तो ये 10 का 30% 3 अधिक 13 काम करेगा। कौन, पी। ये क्वेश्चन में कहना है। आगे, यदि बी एक साथ मिलकर काम करे तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, देखिए तो 20 और 13 मतलब 10 और 13 23 काम करेगा। लेकिन कुल काम है कितना, तो उसके बारे में बोला है जिसे पी अकेले 23 दिनों में करता है। अब पी अकेले 23 दिन में कर रहा है। अब पी का क्षमता कितना है, 13, मतलब पी जो है एक दिन में 13 काम करता है और कुल काम को 23 दिनों में करता है। इसका मतलब कुल काम होगा कितना, कुल काम हमारा इतना ही होगा, 13 गुना 23। एक दिन में 13 काम करता है कौन, पी। पी एक दिन में 13 कर सकता है, तो 2 दिन में मानिए बोलेगा कि पी एक दिन में 13 काम करता है और काम 2 दिन में कंप्लीट होता है। इसका मतलब 13 दूना 26 काम कुल होगा। उसी प्रकार से एक दिन में 13 काम करता है, कुल काम 23 दिन में कंप्लीट होता है। इसका मतलब कुल काम जो है वो हमारा कितना है, 13 गुना 23। एक दिन में 13 काम, कुल काम 23 दिन में, 23 दिन में ये कुल काम है। क्वेश्चन बोला है दोनों मिल के करना चाहता है तो कितना दिन होगा, दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, 23 यूनिट। तो 23 से भाग कर देंगे, 23 से 23 चला गया, मतलब दोनों मिल के अगर कुल काम करे तो 13 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बेहतरीन ढंग से समझा दिए हैं, अब नहीं करवाएंगे। और है क्या, ये तो क्वेश्चन और यही वही सेम क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ये पीछे करवाए थे क्वेश्चन, ये सब जो ऐसा क्वेश्चन नहीं। हाँ ये देखो 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 कहाँ करवा, हाँ सेम ये सब जो करवाए हैं सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये वाला, आप लोग खुद से कर लेना ये क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन एक निश्चित काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी कर सकता है। ए और बी मिलकर 10 दिनों में कर सकता है, सी 50 दिनों में। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, बस गौर से पढ़ना जाएगा क्वेश्चन की। और है ये तो खुद से हो जाएगा, 100% करवा ही दिए हैं, पीछे ये भी करवा दिए हैं। देखो यहाँ पे या बोला है, या बोले तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, जो 5 पुरुष 6 पुरुष है, 6 पुरुष बोले या मतलब बराबर, या 5 महिला, 6 पुरुष ले ले या 5 महिला ले ले, 7 दिनों में कर सकता है। मतलब 6 पुरुष लेंगे तो भी 7 दिन में, या फिर 6 पुरुष नहीं लेके 5 महिला लेंगे तो भी 7 दिनों में। तो यहाँ से डायरेक्ट रेशियो निकल जाता है ऐसा क्वेश्चन में। P/M का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 5/6। अब हमें पूछा है 6 पुरुष 5 दिनों तक कार्य करता है, 6 पुरुष जो है 5 दिन तो काम करता है। अब देखो कुल काम था कितना, ये चाहे ये किसी एक को ले लेंगे, मानो इसी को ले लेते हैं, क्या है 6 गुना पी का मान है 5 गुना 7, कुल काम इतना ही था, जिसमें कि बोला है 6 पुरुष 5 दिन तक करता है। तो हम इतना भी नहीं लिखते, कुल काम को लिखते हैं 6 पी गुना 7, इतना ही था ना। इसमें से बोला है 6 पुरुष 5 दिन तक करता है, 6 वो पुरुष जो है 5 दिन तक काम कर रहा है और उसके बाद कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने महिला चाहिए। देखिए यही कितना ही काम बचेगा शेष, 6 गो पुरुष 7 दिन में करता था, जिसमें कि 6 गो पुरुष 5 दिन तक काम किया है, तो बच जाएगा 6 गो पुरुष का, जब घटाएंगे तो 2 दिन का काम। देखो ना आप लोग खुद, हो जाएगा 6 6 42, हो जाएगा 6 5 30, तो 12 6 दूना 12, या फिर आप लोग होशियार हो तो 6 पी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 7 -5 2, तो 6 पी गुना 2, शेष काम इतना ही बच गया। अब इतना ही बचा तो 6 पी का मान जानते हैं, रेशियो कितना है 5 है, तो 5 गुना 2, कुल काम इतना ही है। बोला इसी काम को 5 दिन में ख़त्म करना है, तो 5 दिन में करता है, कितना महिला लगेगा, तो मान लेते हैं x महिला लगेगा, और महिला का तो क्षमता तो जानते हैं कितना है 6 है, तो 6x हो जाएगा, 6 से 6 गया, 5 से 5 गया, मतलब क्वेश्चन बोला है शेष काम 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने महिला चाहिए, 2 महिला की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छे ढंग से CBT 2 का क्वेश्चन करवा दिए। अच्छा कोई बात नहीं, CBT 2 का आ गया है, उसके अलावा आप लोगों को हम सभी क्वेश्चन करवा दिए। अब CBT 2 का है तो आप लोग नहीं करो तो वही सही रहेगा। CBT 1 का क्वेश्चन था, आप लोगों का हम बस एक ये क्वेश्चन छोड़े, ये क्वेश्चन छोड़े, ये सब क्वेश्चन आसान ही है, सभी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। देखिए फिर से हम रिपीट करना चाहे, ये क्वेश्चन से पीछे करवा चुके हैं वैसा है, ये क्वेश्चन सेम पीछे, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का, तो आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा, या फिर हम जस्ट अभी करवा ही देते हैं, चलो ये करवा देते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आप लोग
पीछे कर चुके हैं तो ये भी कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पीछे करवा चुके हैं। या वाला क्वेश्चन एक नया था तो वो भी हम करवा ही दिए, ठीक है, जो कि हमारा CBT 2 का था और ये हमारा CBT 1 का यहाँ तक था। तो एक क्वेश्चन अभी हम आप लोगों का ये करवा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस मेन है कि आप लोग को समझ में आना चाहिए, इसलिए हम करवा रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पीछे नहीं करवाए हैं। अब ध्यान दो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में है देखो, ए निश्चित समय में उतना ही काम करता है जितने समय में बी और सी कर सकता है। तो लिसो साइड करते हैं आगे। ए और बी मिलकर 10 दिनों में करता है। ए और बी के बारे में बोला है कि ए और बी मिला दे तो 10 दिनों में कर सकता है। 10 भी इंग्लिश लिखने में बड़ी परेशानी होता है ना। और सी अगर करे तो 50 दिन में कर सकता है। सी अगर करे तो 50 दिन में कर सकता है। ओके है। तो बी अकेले कितना दिन में करेगा ये पूछा है। सबसे पहले यहाँ से कुल काम निकाल लेते हैं। कुल काम या फिर ए बी सी का रेशियो मतलब क्षमता का, इसका एलसीएम आ जाएगा 50, ये हो जाएगा 10 पचे 50, ये 50 का 50। आप लोग खुद देखो अब कि बी ए और बी का दोनों मिला के क्षमता है 5 यूनिट। सी का जो क्षमता है वो 1 यूनिट है। यहाँ निकाल चुके हैं ना हम लोग, ये क्षमता निकाल चुके हैं। इसको साइड करते हैं। ये तो हमारा आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ अच्छा चीज़ बोला है शुरू में। अब चलेंगे शुरू पे, ठीक है, अब चलेंगे शुरू पे। अब हमारा शुरू में बोला है ए एक निश्चित समय में उतने ही काम कर सकता है जितने समय में बी और सी कर सकता है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, ए और सी एक निश्चित समय में उतना ही काम करता है, मतलब अगर देखें तो तीनों मिला के 6 काम करता है एक दिन में, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या बोला है कि बी और सी जितना काम कर सकता है उतना ही काम ए कर सकता है। इन बोला है कि ए एक निश्चित काम को उतने ही समय में कर सकता है। ए उतने ही समय में कर सकता है जितना समय में बी और सी, मतलब बी प्लस सी बराबर ए, बी प्लस सी बराबर ए है, ठीक है। अब देखिए बी प्लस सी बराबर ए है तो क्या करना चाहिए, कैसे मान निकालना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो एक आसान कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाएंगे, उस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रख के आंसर को निकाल देना है, बिल्कुल करेक्ट तरीके से आंसर निकल जाएगा। अब देखो अगर हम अगर दोनों सेम है तो तीनों को मिलाए तो यहाँ भी 6 आया। अगर हम यहाँ तीनों को जोड़ देते हैं, किसको, ए को, बी को और सी को, कितना आ जाएगा, 6 ही आना चाहिए। जबकि हमें क्वेश्चन में बोला है बी और सी और बराबर है ए के काम के, तो हम मान लेते हैं बी और सी का भी 1 यूनिट है और ए का भी 1 यूनिट है, तभी दोनों बराबर होगा कि ए का 1 दिन में करेगा, बोला उतना ही समय ले रहा है। ए 1 दिन में ले रहा है तो 1 दिन, बी और सी भी तब 1 के दिन लेगा। लेकिन हमें यहाँ पर जो इसका आया हुआ है क्षमता, तो क्षमता कितना आया है, 6, तो यहाँ भी क्षमता 6 करेंगे। आप लोग बोलिएगा ये तो दिन है, ये क्षमता है। अरे भाई दिन को क्रॉस कर देंगे क्षमता बन जाएगा, तो ये भी 1 क्रॉस करेंगे तो भी एक ही रहेगा। इसलिए समझने के लिए हम क्रॉस अभी नहीं कर रहे हैं, इतना इसी पे समझ लो। दोनों को पहले इक्वल करते हैं। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना हो रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो रहा है। कैसे इक्वल करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तब 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो हमारा ए का भी हो गया 3 और बी प्लस सी का हो गया कितना, 3 यूनिट, 3 यूनिट, मतलब बी सी जो है वो कितना काम करेगा, 1 दिन में 3 काम, और ये भी करेगा 1 दिन में कितना काम, 3 काम। अब बराबर हो गया, हमसे क्वेश्चन में यही बोला गया है, बराबर। अब देखिए ए और बी को मिलाए तो 5 हुआ, जिसमें कि ए का हिस्सा तो 3 है, इसका मतलब बी का हिस्सा 2 होगा, तभी ना 5 पूरेगा, ठीक है। अब हमारा देखिए क्वेश्चन बोला है बी अकेले इसे कितना दिनों में कर सकता है। कुल काम है कितना, 50 काम है, 50। बी कितना 1 दिन में कितना काम करता है, तो बी करता है 1 दिन में 2 काम, 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा ये 25, मतलब बी जो है अकेले करेगा तो उस काम को 25 दिनों में करेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। बस थोड़ा गंदा लिखाया है क्योंकि आप लोगों को हम पहले ही बता दिए, मेरा मार्कर टूट गया आप लोगों को पढ़ाते ही, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आप लोगों को हम अच्छे ढंग से सभी क्वेश्चन को समझाएं, थोड़ा मार्कर के कारण दिक्कत हुआ है, लेकिन समझा दिए हैं सभी क्वेश्चन, जो भी ALP CBT 1 का था। अब देखिए CBT 2 का है जो कि आप लोग के जरूरी का नहीं है, फिर भी हम गलती से पता नहीं रहा था, एक क्वेश्चन बता दिए, यहाँ देखे नहीं CBT 2, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछो, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया है, आप कुछ बता है आप लोगों का, मानिए एडवांस में बोलिएगा तो ये बच्चा है, आप बोल सकते हो एक ये क्या कहते हैं ज्योमेट्री, ये सबसे भी नहीं आ रहा है फिलहाल, जो करवा दिए उतना इनफ है। आप लोग अच्छा से 65-70 क्वेश्चन बना सकते हो तो बना लेना। चलो मिलेंगे फिर से, आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या कैसा एग्ज़ाम गया किसका, जिसका भी एग्ज़ाम है 16, 17, 18 को, उसको ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।